जब कुछ समझ में ना आए तो गोभी में केचप डालें और कमाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे गोभी के स्नैक्स। बहुत सारे कमेंट्स आए कि इमरान भाई, माह रमज़ान की आमद आमद है और माह रमज़ान के लिए कोई ऐसी रेसिपी बनाएं जो बनाने में आसान भी हो, सस्ती भी हो, ज़्यादा टाइम ना लगे, लेकिन खाने में बेहद लजीज, क्रिस्पी और क्रंची हो। तो गोभी के स्नैक्स घर में ज़रूर बनाइएगा, बल्कि पहली अफ्तारी में बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला ये सब रोज़ेदारों को इतने पसंद आएंगे कि पूरा महीना आपसे फरमाइश करेंगे। चंद मसाले, थोड़ी सी केचप, एक फूल गोभी का और ये मज़े के स्नैक्स ज़रूर ट्राई करिएगा। बनाना बहुत आसान है, 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो चलें जनाब, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले छोटा सा आपने फूल गोभी का ले लेना है और गोभी को आपने ऐसा मोटा मोटा सा तोड़ लेना है, इसको काटना नहीं है। अच्छे से साफ करने के बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें मिलाएंगे। अब यहाँ पे मिलाएंगे केचप और मायोनीज। 2 चम्मच मायोनीज और 2 ही चम्मच केचप के इस्तेमाल करेंगे। बड़ी डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये होटलों पे बड़े महंगे दामों सेल की जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको घर में बनाना सिखा दूँ। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच कूटा हुआ खुश्क धनिया, जिसे आपने हल्का सा दरदरा कर लेना है। 1 टीस्पून भर के इसमें डालेंगे चाट मसाला। ये थोड़ा सा ना स्पाइसी अच्छा लगता है, तो स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। 1 खाने का चम्मच भर के आपने चिली फ्लेक्स शामिल कर देने हैं। लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा इसमें कलर के लिए जस्ट 1 चुटकी लाल मिर्च का पाउडर भी डालूंगा, ताकि कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के डालूंगा, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालना है हमने 2 चम्मच भर भर के बेसन के। 2 चम्मच से ना ज़्यादा और ना कम। कह लें कि आधा किलो फूल गोभी थी, बेसन इतना काफ़ी होगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। पानी इसमें शामिल नहीं करना आपने, क्योंकि मायोनीज और केचप है ना, तो उसी के साथ ही आपने बेसन को मिक्स कर लेना है। तो पानी डाले बगैर हमने ना अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्स कर ली हैं। देखें, तमाम चीज़ें अच्छे से गोभी के ऊपर लग गई हैं। 15 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट देना है, फिर इसको फ्राई करेंगे। लें जी, इधर हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। एक एक पीस पकड़ेंगे और गरम गरम ऑयल में इसको डिप करते जाएंगे। याद रहे, ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना गोभी ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इस तरह से आपने गोभी के पीसेस इसमें डाल के ना एक प्यारा सा कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, तो एक दफ़ा ना इनकी साइड चेंज करेंगे। देखिए माशाल्लाह प्यारा सा रंग आना शुरू हो गया है। गोभी के स्नैक्स आप घर में ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बेहद पसंद आएंगे। ये अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से क्रंची होते हैं, बड़े स्पाइसी से बनते हैं। तो इस माह रमज़ान अफ्तारी में इस नई डिश का इजाफा करें और रोज़ेदारों को खुश कर दें। दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। बेहतरीन माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। और देखिए माशाल्लाह गोभी के स्नैक्स अच्छे तरीके से दोनों साइडों से फ्राई होके क्या मज़े के लग रहे हैं। देखिए माशाल्लाह इससे ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना, वरना ये सख्त होके ना कड़वे हो जाएंगे। अच्छा, इन स्नैक्स को आप हाफ फ्राई करके पूरा महीना फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल किया फ्रीज़र से निकाले, गरम गरम ऑयल में फ्राई किए और इंजॉय करें। देखिए माशाल्लाह सादा सी रेसिपी, सस्ती तरीन रेसिपी, न्यू रेसिपी घर में ज़रूर बनाइएगा। इसी तरीके से सारे स्नैक्स फ्राई करते हैं और आपसे मिलते हैं मज़े की फाइनल लुक के साथ। तो व्यूअर, सबसे पहले आप गोभी के स्नैक्स की लुक चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़े के और देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। साथ में ये मज़े की वाइट सॉस, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। देखें माशाल्लाह क्या कहने। इस माह रमज़ान पहली ही अफ्तारी में ये बना के ना सबके होश उड़ा दें, बड़े कमाल के बनते हैं।
उम्मीद करूंगा रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।